प्यारे बच्चों और नौनिहालों, आप सबका द सक्सेस उदय चैनल में हार्दिक स्वागत। आज की इस वीडियो में जो पाठ बच्चों हमने लिया है वो है पहली कविता कबीरदास के पद। प्यारे बच्चों, आपका ये जो पाठ है कबीरदास जी का, ये प्रारंभ होता है जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं। यदि तोर डाक सुने केव ना आशे, तबे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। जिसका अर्थ है, तेरी आवाज़ पे अगर कोई साथ नहीं आता है, कोई साथ नहीं देता है, तो फिर तू जीवन में अकेला ही चल। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला रे। जैसे कि एक गाना भी आपने सुना है, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी के संदर्भ में इसलिए ये बात कही गई है कि हो सकता है कि आप अपने दिमाग से जो सोच रहे हों और आपके दृष्टिकोण में, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं या समाज में जो समस्याएं हैं, उसका निदान किस ढंग से होगा, आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है कि उस समय आपकी बात को कोई न माने, लेकिन यदि आपको वास्तविक रूप से ये सही प्रतीत होता है कि जो आप कह रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से सही है, तो आप उसके अनुसार अपना जीवन दर्शन विकसित करें और सतत जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा। ठीक है ना। कबीरदास जी ने जो भक्ति की है वो निर्गुण भक्ति की है, जबकि ज़्यादातर लोग उस समय जो है सगुण भक्ति करते थे। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये समझने में समस्या आएगी कि सगुण और निर्गुण का मतलब क्या है। ठीक है, तो सगुण और निर्गुण का मतलब ये होता है, सगुण का मतलब होता है कि जो साकार भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात जिन भक्तों का ये विश्वास होता है कि ईश्वर अवतार लेता है, जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण। ठीक है, तो इनको सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं और ये सगुण भक्ति धारा के उपासक होते हैं। और ऐसे भक्त, ऐसे कवि, ऐसी विचारधारा के लोग जो ये मानते हैं कि जो ईश्वर है वो अवतार नहीं लेता है, वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ऐसी जो भक्ति धारा है उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है, यानी निराकार भक्ति की उपासना करते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य में, इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का स्वरूप विराजमान है, सृष्टि के कण कण में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है पाठ के प्रारंभ में कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये सब चीज़ें आपको अगर आप समझ लेंगे तो जो कबीरदास जी का जीवन दर्शन है, जो वैचारिकता है, वो आपको समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि मैंने अपने पदों में वही बात कही है, अपनी बातों में वही बात कही है जो मैंने वास्तविक रूप से अपने जीवन में समाज को जिस रूप में देखा है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, अर्थात कबीरदास जी ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव रहे हैं, समाज को जिस रूप में देखा है, उसकी कमियों को जिस रूप में देखा है, उस रूप से बिल्कुल सीधा उन्होंने लिखा है। और कहते हैं कि जो और कवि हैं वो क्या हैं, वो कागज़ से जो पुस्तकें पढ़ पढ़ करके कविताएं लिखते हैं, उनका उद्देश्य समाज का जो वास्तविक चित्र है वो प्रस्तुत करना नहीं होता है, बल्कि अपनी कविता को अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, देखिए ये कबीरदास जी का परिचय दिया हुआ है यहाँ कि इनका जन्म जो है लहरतारा में वाराणसी के पास हुआ। हालांकि ये भी अपवाद रूप में है कि वहाँ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, खैर, तो हम इसके बाद में आगे जब जाते हैं, लेकिन अभी तक जो शोध हुआ है उसमें यही चीज़ समझ में आई है। ठीक है, देखिए कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने जो भी बोला है एक साधु संत के रूप में, एक कवि के रूप में, वो बीजक एक पुस्तक है
ठीक है, वो साखी, सबद और रमैनी जो छंद का रूप है उसमें जो है ये संकलित है। बीजक ही एक पुस्तक इनकी मानी जाती है जो इनके पद जिनमें संग्रहित है। और सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हुई। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा मैंने आपको बताया, इसमें देखा ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी का मतलब ये है कि व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि ईश्वर उसके अंदर है, ठीक, और यह भी ज्ञान हो जाए कि ईश्वर का निवास प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, और यह भी ज्ञान हो जाए कि इस सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है। और ऐसा जो भक्त कवि मानता है वही ज्ञानाश्रयी भक्त धारा का कवि होता है। और दूसरी चीज़ इनकी एक विशेषता रही है कि ये जो है बात को बिल्कुल सीधे कहते हैं, घुमा फिरा कर ज़्यादा नहीं कहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर सरल भाषा में बात कही जाएगी तो ये जो बुराइयां हैं समाज की वो ख़त्म नहीं होगी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसीलिए इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो गहरे उसमें काले में लिखा हुआ है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब ये है कबीर दास जी ने स्वयं लिखा है कि मैंने मसी अर्थात स्याही और कागज़ को कभी छुआ नहीं है, कलम कभी मैंने पकड़ी नहीं है, ठीक है, अपने हाथ में कभी नहीं पकड़ी है। इसका मतलब ये है कि वो जो है निरक्षर रहे हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, लेकिन साधु संतों के संग रह करके उन्होंने देशाटन और सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है ना, वो गहरा जीवन दर्शन उनकी इस पदों में मिलता है, उनकी रचनाओं में मिलता है। उन्होंने इसमें देखा है, देखिए कि आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। उनकी रचनाओं में जिन जिन लोगों के संपर्क में आए उन सब का अनुभव उन्होंने निचोड़ इसमें रखा है कि नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे पहले कहते हैं कि कबीर दास जी सबसे पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हिम्मत करके जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में जो बुराइयां थी उनको स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, और आप अपने भी इस पद में देखेंगे भी। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो समाज में जाति भेद है, वर्ण भेद है और संप्रदाय भेद है, इन सब का विरोध किया, डट कर विरोध किया और सीधे विरोध किया। उन्होंने वे डरे नहीं कि किसी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। और उसकी जगह पर उन्होंने प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन किया, ठीक। अब यहाँ देखिए पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। ऐसा माना जाता है कि आत्मा ज्योति रूप में हमारे शरीर के अंदर समाई हुई है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है, अर्थात इस संसार के कण कण में दिखाई है, ठीक है। कहते हैं ना एक कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखें नहीं। ये कहा गया है कि इस जिस प्रकार से जो मृग है उसकी नाभि में कस्तूरी का निवास होता है, लेकिन उसकी महक से वो जंगल जंगल घूमता रहता है, ठीक उसी तरह से जो मनुष्य है उसके भी शरीर के अंतःकरण में ईश्वर ज्योति स्वरूप में समाया होता है, लेकिन वो मंदिरों में, मस्जिदों में, इधर उधर तीर्थ स्थलों में भटकता रहता है। और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब यहाँ देखिए आया है कि अद्वैत सत्ता क्या है, ठीक है ना। अद्वैत का मतलब ये है कि जहाँ पर ईश्वर यानी आत्मा, ठीक है, और परमात्मा दोनों एक हो जाएं, ठीक है, वो कहते हैं अद्वैत। और जैसी विचारधारा जो मानती है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उसका कभी मिलन नहीं हो सकता, वो है द्वैत अर्थात दो, ठीक है ना। तो और दूसरा पद जो है उसमें कबीर ने बाह्य आडंबरों यानी समाज में जो छुआछूत है, जो भेदभाव है और जो आडंबर हैं, जो पाखंड हैं, उन सब पर करारा प्रहार किया है और लोगों को ये बताया है कि लोग दिखावे में आ गए हैं। वास्तविक रूप से मनुष्य का जो कार्य है, मनुष्य को जो करना चाहिए वो कार्य मनुष्य नहीं कर रहा है, बल्कि इस संसार की जो भोग विलासता है, जो माया मोह है, इस संसार में वो फंस जा रहा है लोभ और लालच में, और जो वास्तविक संसार है, अध्यात्म का संसार है, उससे वो बेखबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने कबीर दास जी ने इसको लिखा है। आगे देखिए बहुत ही अच्छा पद इन्होंने लिखा है। देखिए पहला ही इसमें इन्होंने लिखा है कि हम तो एक एक करी जाना,
दोई कहें दिनहों को दो जख जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भांडे एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटियंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको कठिन लग रहे होंगे, तो चलो मैं पहले आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे दो जग लिखा है, तो दो जग कहा गया है दो जख, ठीक है। दो जख का मतलब होता है नरक, ठीक है ना। और इसके बाद है भाड़े, भाड़े मतलब होता है बर्तन। और उसके बाद है काष्ठ लिखा है ना, बाढ़ी काष्ठ, बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई यानी लोहार, और काष्ठ का मतलब होता है जो लकड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद गरबाना मतलब घमंड करना, ठीक है। व्यापय मतलब व्याप्त होना। तो ये जो है जो शब्द हैं कठिन है, बाकी अगर अभी आपको समझाएंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी जो है वो समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, और जो उनके जीवन का अनुभव रहा है उसको वो लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, और ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सही जीवन दर्शन है उसको अपनाइए। कह रहे हैं कि मैंने एक एक करके जान लिया है। अब एक एक करके क्या जान लिया है? एक एक करके जान लिया अर्थात मैं कई संप्रदायों, कई विचारधाराओं के संपर्क में आया हूँ, कई धर्म के लोगों के संपर्क में आया हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनकी बातें मैंने सुनी हैं, उनके जो सत्संग में मैं शामिल हुआ हूँ उसको सुना है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम तो एक एक कर ही जाना, अर्थात मैंने इस समय की जितनी भी धार्मिक सांप्रदायिक विचारधाराएं हैं उन सभी को, सभी धर्म और सभी संप्रदाय की विचारधाराओं को मैंने सुना है, और उसके बाद जो मूल स्वरूप निकला है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम तो एक एक करी को जान लिया है, मतलब मुझे भली भांति ज्ञात हो गया है। और दो ही कहें तिन्हों को दो जग कहते हैं, और ऐसे धर्म के ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं दो है, दो ही कहें मतलब जो लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर एक नहीं दो है, अर्थात कोई कहे मेरा कृष्ण अलग है, मेरा राम अलग है, कोई कहे मेरा अल्लाह अलग है, कोई कहे मेरा गॉड अलग है। तो ऐसी विचारधारा अगर जो भी धार्मिक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का यदि कहता है तो उनको नरक मिलेगा। कहते हैं दो ही कहें तिन्हों को दो जग, यानी दो जग मतलब उनको नरक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं पहचाना है ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, नहीं पहचाना है। और ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है कि ईश्वर एक है। देखिए कहाँ भी गया है क्या कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। गॉड इज वन, ईश्वर एक है, ठीक है। तो वही बात उस समय कबीरदास जी ने कहा है, देखिए। और उन्होंने उदाहरण दिया है, देखिए कैसा बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। कहते हैं कि एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना, अर्थात सभी इंसान में, ठीक है, एक ही तरह की ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। श्वास क्रिया जो होती है मनुष्य की, क्या अलग अलग वो जो है ग्रहण करते हैं। हिंदू धर्म के लिए अलग ऑक्सीजन होती है, मुस्लिम धर्म के लिए अलग ऑक्सीजन होती है, सिख के लिए अलग होती है, ईसाई के लिए अलग होती है। ऐसा नहीं है। कहते हैं जो 5 तत्व से शरीर मिलकर के बना है वो किसी भी धर्म का है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, ठीक है, सभी लोगों का जो शरीर है वो एक ही पवन छित जल पावक गगन समीरा, जो 5 जो है जो तत्व बताए गए हैं, छित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से सभी का शरीर बना है। तो सब एक ही हुए, अलग अलग कैसे हुए? अलग अलग नहीं हुए। उसी को कहा है कि एक ही पवन एक ही पानी है, एक ही तरह के पवन अर्थात वायु सब लोग ग्रहण करते हैं, एक ही तरह का पानी सब लोग ग्रहण करते हैं, और एक ही तरह की जो आत्मा स्वरूप जो ज्योति है वो भी सब में समाई हुई है। तो
उदाहरण क्या दिया इन्होंने कि एक ही पवन, एक ही पानी, सबके लिए पानी अलग अलग नहीं है कि हिंदू के लिए अलग पानी हो, मुस्लिम के लिए अलग पानी हो, ठीक है ना, सब लोग H2O का जो होता है पानी, ठीक है, वही पीते हैं। कितनी अच्छी बात और कितनी सीधी बात, कितनी स्पष्ट बात कवि ने यहाँ पर लिखी है कि एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, तो क्यों आपस में भेद करते हो। और एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, कहते हैं जिस तरह से एक खाक मतलब मिट्टी, गढ़े सब भाड़े, सब भाड़े मतलब सब बर्तन, एक कोहरा मतलब कुम्हार, जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी से दिवाली भी बनाता है, घड़ा भी बनाता है, छोटी छोटी जो नांद होती है, छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो भी बनाता है, और देखिए जो पैसा रखने वाला गुल्लक होता है वो भी बनाता है, मिट्टी के खिलौने भी बनाता है। हाँ, तो ये यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल सरल उदाहरण दे रहे हैं कि सबको आसानी से समझ में आ जाए, इसमें ज़्यादा बुद्धिमानी या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि आप देख लो, जिस तरह से एक कुम्हार है और वो कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न तरह के बर्तन बनाता है, ठीक इसी तरह से ईश्वर रूपी कुम्हार ने, यानी कुम्हार की तुलना किससे की है, ईश्वर से की है, और उसने एक ही मिट्टी से, अर्थात जो पांचों तत्व हैं सभी को मिला करके, उन्हीं पांचों तत्वों से सभी को बनाया है। बस ये है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है ना, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। जिस तरह से विभिन्न तरह के बर्तन कुम्हार बनाता है, उसी तरह से इस संसार में लोग हैं, लेकिन सब एक ही हैं, क्योंकि सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, अर्थात जिस तरह से बढ़ई जो है वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन जो उसके अंदर ज्योति समाई हुई है उसको काट नहीं सकता है। चाहे कितने भी टुकड़ों में लकड़ी को बांट दिया जाए, लेकिन उसको जलाएंगे तो जल जाएगी, उसमें से जो अग्नि विद्यमान है वो निकाल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से जो ईश्वर है, सब घटी अंतर तू ही व्याकप धरे स्वरूप सोई, इस तरह से कह रहे हैं, जिस तरह से लकड़ी को बढ़ई काट सकता है, लेकिन उसमें निहित जो अग्नि है उसको वो खत्म नहीं कर सकता है, ज्वलनशीलता जो है उसकी वो नहीं खत्म कर सकता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी मनुष्य के शरीर में ज्योति स्वरूप समाया हुआ है, और सृष्टि के कण कण में सब घट यंत्र, सब घट यानी अर्थात घट घट में, कण कण में व्याप्त है, ठीक है, और वो सर्वत्र व्याप्त है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, कहते हैं कि जो मनुष्य है वो इस संसार के पैसे में, अधिकार में, लोभ में, मोह में फंस जाता है। माया देख के जगत लुभाना, इस संसार के माया देख करके इसमें फंस जाता है वो, और उसी को सत्य समझ लेता है, और घमंड और अहंकार में चूर हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काहे रे नर गरबाना, क्यों गरबा रहा है, ये असलियत नहीं है, सत्य और वास्तविक संसार ईश्वर का है, जहाँ तुझे बाद में पहुँचना है। ठीक है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना, कहते हैं ईश्वर, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ। दीवाना किसके हैं, वो निराकार ईश्वर के दीवाने हैं, ईश्वर के उपासक हैं। जिस तरह से एक दीवाना जो है अपने महबूब को पाने के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, और एक ध्येय और एक लक्ष्य तक रखता है, ठीक उसी तरह से जो ये कबीरदास जी हैं, इन्होंने अपने आप को दीवाना के रूप में, अर्थात मैं पूरी तरह से, हे ईश्वर मैं आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हूँ, मैं दीवाना हूँ, ठीक है, और मैं निर्भय हो गया हूँ, अर्थात मुझे अब किसी का डर नहीं है। अगर किसी का डर होता तो इस तरह से वो स्पष्ट रूप से बातें नहीं कह पाते। वो स्पष्ट रूप से बात तब कह पाए, कब कह पाए, जब उन्हें इस संसार का डर नहीं है। तो इस तरह से बच्चों देखिए, ये पहला पद समाप्त हुआ।